लोकी सीरीज़ में जहाँ पर कैंग द कॉन्करर का रोल बहुत ही डेफिनेटली वे से दिखाया गया था, जिन चीज़ों को समझाया गया था, जिस तरह से कैंग ने अपने बारे में डिफ़ाइन किया था, वो सारी चीज़ें हमें समझ में आती हैं। मूवी के इस मतलब एंटमैन की रिलीज़ के बाद हमें उससे पहले ही पता लग गया था कि इसका मेन विलन कौन है और वो क्या-क्या कर सकता है। लोकी सीरीज़ में जिस तरह से उसकी पूरी की पूरी डेफिनेशन बताई गई है कि वो रियली थैनोस के बारे में सब कुछ जानता था। इन्फिनिटी स्टोन उसके लिए कुछ भी नहीं है और वो टाइम के साथ खेलता है। तो वो चीज़ें पता लगते हुए हम बहुत एक्साइटेड था इसके बारे में। सो हे गाइस लिस्टिंग माय पॉडकास्ट ऑन एंटमैन द क्वांटमैनिया। एंटमैन क्वांटमैनिया अभी रिलीज़ ही हुई है, जिसके चर्चे बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। एमसीयू के एक नया फेज़ के उजागर है और इसने लिटरली एक माइलस्टोन क्रिएट करने की ताकत करी है और वो चीज़ होनी भी चाहिए। मैं कुछ चीज़ों से आज मतलब हम इसमें बारे में बात करेंगे, उसकी एक्शन की, सिनेमेटोग्राफी की, साउंड की, कलरिंग की और क्या-क्या इसके आने वाला फेज़ हो सकता है। स्टोरी की शुरुआत में हमें स्कॉट दिखाया जाता है, जो कि अपनी पोस्ट एवेंजर लाइफ एवेंजर के बाद की लाइफ जी रहा है, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है अपने काम के लिए, अपनी क्वांटम वर्ल्ड की दिमागी बस उसको यूज़ करके। जिस तरह उसने थैनोस को हराया, एवेंजर्स को बचाया और नई नई चीज़ें जिंदा करी, इसके लिए वो बड़ा मतलब खुश है। इस बीच इस बीच कैसी और होप एक ऐसा डिवाइस बना रहे होते हैं। होप के पापा मतलब हैंक कैसी दोनों एक मिलके एक ऐसा डिवाइस बनाते हैं जो कि क्वांटम वर्ल्ड की क्वांटम रिलेम की पूरी मैपिंग कर सके, वहाँ पर जाए बिना। पर इस बीच कुछ ऐसी दिक्कत आ जाती है, जब सारे के सारे जब एक पार्टी मतलब एक होम टुगेदर कर रहे होते हैं, तो एक ऐसा मैसेज आता है जिसको क्वांटम रिलेम से सब के सब चले जाते हैं। हम आपकी हैंक, जैनेट, होप, स्कॉट, अस, हमारी कैसी। इस बीच वो जाके फंस जाते हैं। वहाँ पर कुछ नई चीज़ें देखते हुए सबके होश उड़ जाते हैं। पर जेनेट बहुत ज़्यादा परेशान थी। जेनेट बताती है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उसने उस वे में बताई नहीं थी जब वो 30 साल रही थी। जेनेट यहाँ पर रिवील करती है कि कैंग के बारे में, एक ऐसा मतलब एक ऐसा इंसान जिसके पास बहुत सारी ताकत थी और न्यू एडवांस थी। हम उससे हमने खुश भी नहीं थे। जेनेट रिवील बताया कि जब वो क्वांटम में फंस गई थी एक लास्ट टाइम, जब वो हैंग के साथ एक डिवाइस को, एक एटम बॉम्ब को डिफ्यूज़ करने में जब उस बीच वो फंस जाती है, तो वो उससे मिलती है कैंग के साथ। कैंग मल्टी डायमेंशन ट्रैवल करके आया था और उसकी उसकी वेरिएंट ने उनको बेदखल कर दिया था। अब वो चाहता है कि वो वहाँ से निकल सके, पर वो निकल नहीं पा रहा है क्योंकि जो उसकी जिस मशीन से वो आया है उसका सोर्स गायब है, वो सोर्स चालू नहीं हो रहा। जेनेट उस सोर्स को चालू करने की पूरी तो ताकत करती है, कोशिश करती है और कर भी देती है। पर जब उसे कनेक्ट करती है तो किसी बहाने उसको ये पता लग जाता है कि कैंग का जो असली इरादा है वो बहुत गलत है। वो चाहता है कि हर एक टाइमलाइन को मिटा दिया जाए, दोबारा से क्रिएट करा जाए। उस चीज़ से बचने के लिए, उसको वहीं पर रोकने के लिए वो सोर्स को अपने मतलब ट्विन पार्टिकल से बड़ा कर देती है और बहुत बड़ा होता है और वहीं पर कैंग फंस जाता है। जेनेट एक पूरी कम्युनिटी बनाती है जो कि अगेंस्ट कैंग होती है, उसे लड़ती भी रहती है। पर जब सेकंड पार्ट में हमें पता जब सेकंड पार्ट में होप उसको ढूंढ लेती है, तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाती है। इस बीच कैंग का एनकाउंटर, कैंग मतलब आपके स्कॉट का यूज़ करता है और वो चाहता है कि वो जो सोर्स जो बड़ा हो चुका है इसको वो छोटा करके वो उसको दे, मतलब उसकी चोरी करे। और कैसी को एज अ वो चार तरह यूज़ करता है कि अगर उसने काम नहीं किया तो वो किसी को मार देगा। इस बीच हमें मैडॉक मतलब डैरिन की एंट्री मिलती है। डैरिन को जो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था, जो कि अब मोडॉक बन चुका है, मैकेनिज्म एनालिस्ट जो भी था, काफ़ी अच्छी एक्टिंग थी और इसका बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन करा गया है। कॉमिक्स में अंदर उसका ज़्यादा रोल मतलब काफ़ी कम प्ले हुआ है, बट बहुत ही ज़्यादा सुपर पावर दिखाई गई है, इंटेलिजेंस दिखाई गई है और उसने यूज़ भी करा इन चीज़ों का। तो ज़रूर देखिए क्या क्या इस अब क्वेश्चन ये रहता है कि क्या वो बचा पाएगा या नहीं बचा पाएगा, वो क्वांटम रिलम से बच के बाहर निकल पाएंगे, निकल पाएंगे। कैंग ये भी कहता है अगर वो यहाँ मर गया तो बहुत कुछ लोग मरने वाले हैं, क्योंकि उसके वेरिएंट उसका इंतज़ार कर रहे थे, उसका वेरिएंट इंतज़ार कर रहे थे कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अगर वो नहीं तो उसके वेरिएंट करेंगे, पर करेंगे ज़रूर। तो उस चीज़ को जानने के लिए हमें शायद हो सकता है आने वाली सीरीज़ में या मूवी में हमें कुछ हिंट मिल जाए। पर इस चीज़ को अगर आपको फाइंड आउट करना है कि वो किसी को बचा पाएगा या वो सोर्स हो पाएगा या वो सबके चारों चारों उस क्वांटम विलीन से बाहर निकल आएंगे, कैंग को मार के या कैंग को वहाँ पर छोड़ के, तो जानने के लिए इस मूवी को ज़रूर देखेगा। नॉट टॉक अबाउट सिनेमाटोग्राफी। सिनेमाटोग्राफी में अगर हमें कलरिंग की बात करूँ या फिर मैं किसी भी इसकी बात करूँ कॉन्ट्रास्ट की, तो हमें ये बहुत अच्छे से दिखता है कि रेड का कलर बहुत अच्छी तरह यूज़ करा गया है, डार्क का,
जो पूरी की पूरी एंटमैन मूवी का एक ही मेन मतलब एक मेन फ्रेम कह सकते हैं। वहीं पर हम बिल्डिंग की बात करें, जो कि व्यूअल बिल्डिंग थी, वो बहुत ही अच्छी थी। एनिमल्स के बारे में जानना भी है ना। स्पाइडर विच क्रॉनिकल मुझे मूवी याद है, जब मैं 2012-13 के आसपास की बात थी। तो एक फैंटेस्टिक मतलब फैंटेसी मूवी थी, जिसमें हमें ये पता मतलब एक बच्चा है जो कि डीमंस दिखते छोटे मोटे ऑर्ज वर्ज, पर वो उनकी भाषा नहीं समझ पाता, तो वो उस पर थूक मारता है आंखों पे, और वो उसको अंडरस्ट मतलब दिखते भी लगते हैं और समझने भी लगते हैं। यहीं पर भी काफ़ी चीज़ थी, जहाँ पर हमें क्वांटम वर्ल्ड के अंदर एक अलग यूनिवर्स दिखती है, पॉकेट यूनिवर्स दिखती है, जिसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिसकी वो भाषा समझ नहीं पाते हैं, पर कुछ ऐसे पानी पी के वो समझ सकते हैं। ये चीज़ अच्छी लगी मेरे को। एक्शंस की बात करूँ, एक्शन रियली में अप टू द मार्क है। कुछ चीज़ अंडरस्टैंडेबल मतलब सारी चीज़ अंडरस्टैंडेबल थी, जिस तरह को फिगर आउट किया गया है। कुछ चीज़ें आपको अटपटी लगी, बट चल जाएगा। इसका लास्ट का सीन बहुत अच्छा है, आप ज़रूर जाके देखिएगा। एंड थैंक यू। Sun and the sand and the sea and the night and we're feeling alright, yeah, we're feeling alright. क्यों लम्हे खराब